शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ कोहरे और धुंध ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में ठंड का प्रकोप बना रहेगा। तो वहीं अगले 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उसके बाद 17 से 21 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ ही प्रदूषण ने लोगों की हालत खराब कर दी है। दिल्ली में AQI बढ़कर 343 यानी कि बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच चुका है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में फिर से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। तो देखिए, उत्तर भारत में तपाने वाली ठंड लगातार देखने को मिल रही है। कोहरे के साथ ही शीतलहर की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर है। और ऐसे में आप समझिए, क्योंकि आज सुबह की अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले 1 से 2 दिन में फिर भी अगर हम कोहरे की बात करें तो थोड़ी राहत यहां पर लोगों के लिए थी, लेकिन आज एक बार फिर से पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चपेट में आ चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल ही शून्य हो गई है। अब हादसों का खतरा ऐसे भी बढ़ा हुआ है। सुबह के समय लोग लाइटों का सहारा लेते हुए नजर आए जब वो अब घरों से बाहर निकले। तो ऐसे में देखिए, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, अब पहली तस्वीर में आप देखिए कि पूरे सड़क पर जो धुंध की चादर है वो लिपटी हुई नजर आ रही होगी। दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी इन तस्वीरों में बेहद ही कम नजर आ रही है। और मौसम विभाग ने दूसरी तरफ देखिए ये साफ कर दिया है कि आगे आने वाले कई दिन ऐसे ही बने रहेंगे, यानी कि इसी तरह से कोहरा रहेगा, इसी तरह से ठंड रहेगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और अब बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और यही वजह है कि उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर लोग तो देखिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि विजिबिलिटी इन तस्वीरों में कितनी कम नजर आ रही है। ठंड और कोहरा दोनों ही लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, देखिए यहाँ पर AQI 343 पर जा पहुंचा है, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। और इसी को देखते हुए अब दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है। तो आप देखिए, अब 3 तरफ से दिल्ली वासी जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ कोहरा और तीसरा प्रदूषण। और कुछ दिन तक ये स्थिति ऐसे ही रहने वाली है, जो कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। तो शालिनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी, सबसे पहले तो ठंड और कोहरे को लेकर अपडेट दीजिएगा। अभी आप जहां पर हैं वहां पर कितना तापमान बना हुआ है? क्योंकि इससे पहले हम 2 से 3 दिन देख रहे थे कि थोड़ी बहुत स्थिति बेहतर थी अगर कोहरे की बात करें, लेकिन आज एक बार फिर से सुबह के समय कोहरा इतना ज्यादा हो गया कि विजिबिलिटी बहुत ही कम यहाँ पर नजर आ रही है तमाम इलाकों में। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 8 बजे सुबह जब होती है उस वक्त कोहरे की थोड़ी बहुत चादर जो है वो कम हो जाती है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। और आलम यह है कि इस सुबह भी यहाँ पर लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जहां तक कैमरा पैन करेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, वहां तक आपको केवल और केवल फॉग की जो चादर है वो नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से IMD की चेतावनी थी कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में ठंड जो है वो बढ़ने वाली है, और ठंड तो बढ़ी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया जा रहा है, लेकिन विजिबिलिटी जिस तरीके से शून्य आज नजर आ रही है, ऐसे में स्वाति आलम यही लग रहा है कि ये कोहरा जो है, जो आज की विजिबिलिटी है वो इस सर्दी की सबसे कम है। अमूमन इस समय जो है वो हल्का हल्का कोहरा छटने लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे
तो यहाँ गाड़ियों ने अपने हेडलाइट्स ऑन करे हुए हैं ताकि उन्हें आगे की गाड़ियां जो हैं वो साफ दिखाई दे सके, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ही शून्य है। और ये सिर्फ दिल्ली ही में नहीं, दिल्ली एनसीआर की भी यही तस्वीर है, जहां नोएडा, गाजियाबाद में जीरो विजिबिलिटी आज दर्ज की जा रही है। वहीं देखिए अब कुछ दिनों में गणतंत्र दिवस जो है वो देश मनाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर परेड जो है वो भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से विजिबिलिटी कम है उस बीच भी जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे लोग हैं, वो यहाँ पर परेड करते हुए नजर आ रहे हैं कि हौसला कम नहीं हुआ है। चाहे ठंड हो, कोहरा हो, वो जो हौसला है वो नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईएमडी लगातार ये कह रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, माइनस तक टेम्परेचर जा पहुंचा है और हल्की हल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में जब पहाड़ी राज्यों में इस तरीके से ठंड बढ़ती है या स्नोफॉल होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। और इसी वजह से आप देख लीजिए, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 3 डिग्री तक दिल्ली का जो तापमान है वो पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा खतरा है और परेशान कर रहा है लोगों को, वो है विजिबिलिटी, जो कि आज बिल्कुल शून्य पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। लगातार हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से लगातार कोहरा बना हुआ है। दूसरी तरफ प्रयागराज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से प्रयागराज में भी देखिए बड़ी संख्या में माघ मेले में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब विजिबिलिटी इतनी कम है, अब लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज कोहरे की वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चली है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सचिन भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सचिन, वहां कितना अभी अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज अगर कोहरे की बात करें तो कहीं ना कहीं कोहरा बहुत ज्यादा है आज। और ऐसे में देखिए जाहिर सी बात है, जब ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, कोहरा होता है तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हैं। क्या जानकारी इसको लेकर वहां पर? ये देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम जो है, तापमान 3 से 4 डिग्री जो है गाजियाबाद में पहुंच चुका है, जिससे काफी ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात करें कोहरे की, तो कोहरे की वाइट चादर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किस तरीके से ये कोहरे की वाइट चादर है वो छाई हुई है चारों तरफ। लोगों को काफी दिक्कत जो है वो हो रही है, वाहन चलाने में काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सुबह से ही घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और दिनों के मुकाबले आज जो ठंड है वो भी बढ़ चुकी है और कोहरा जो है वो भी दस्तक दे चुका है। और वाइट चादर जो कोहरे की है वो चारों तरफ फैल चुकी है और लोगों को काफी वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। वाहनों की गति जो है बहुत कम हो गई है, जिससे लोग काफी घबरा रहे हैं रोड पर चलते हुए, कि अगर कोहरा ज्यादा होता है तो वाहन चलाने में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट जैसे जो हादसे हैं वो रोडों पर बढ़ जाते हैं। और बात करें हाईवे की, क्या मुरादनगर, मोदी नगर, नोएडा, मेरठ जिलों की बात करें तो घना कोहरा जो है वो आज छाया हुआ है। सुबह के 8 से ज्यादा जो टाइम है वो हो चुका है। इतने टाइम चौंधा जो है दस्तक दे देता था देगी, मगर आज चौंधे ने जो सूरज देव है उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं और धूप अभी तक नहीं खिली है, तो इससे लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है सचिन, लौटती हूं मैं आपके पास। शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी देखिए, जिस तरह से आप जानकारी दे रही थी कि रोजाना अगर हम बात करें कि 8 बजे तक कोहरा छट जाता है, अगर हम कोहरे की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है, लेकिन आज ऐसा दिल्ली एनसीआर में नजर नहीं आ रहा है, खास करके दिल्ली में। और दिल्ली वालों के लिए तो और भी ज्यादा परेशानी, क्योंकि देखिए प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर हो चला है। 343 जो AQI है वो दर्ज किया गया है दिल्ली की अगर बात करें तो। ऐसे में एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ कोहरा और तीसरी तरफ प्रदूषण, और कोहरे और प्रदूषण का मिश्रण और ज्यादा परेशानियां लोगों के लिए बढ़ा रहा है। बिल्कुल देखिए, हाल ही में जिस तरीके से लगातार
एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ था, 250 के करीब पहुंच चुका था। आज एक बार फिर से जैसे ही स्मॉग ने दस्तक दी उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जा पहुंचा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो एक तरफ कोहरे की मार लोग लगातार प्रतिदिन सुबह जो है वो झेल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैब 3 की पाबंदियां एक बार फिर से लगा दी गई है, क्योंकि जैसी स्थिति इन दिनों दिल्ली में बनी हुई है पिछले 4 महीनों से, ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि उन्हें प्रदूषण से राहत मिले, लेकिन राहत मिल ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉग और फॉग लगातार दिल्ली में अपनी चादर को पसार रहा है, ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से जो हालात है वो रह सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कर्तव्य पथ से, जहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, न यहाँ पर बोट्स नजर आएंगे, न यहाँ पर लोग आपको खड़े नजर आएंगे। जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उनकी लाइट्स ऑन है ताकि उनको आगे की गाड़ियां दिख सके, क्योंकि घने कोहरे में कई बार एक्सीडेंट्स का भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो ये समय है ये ऑफिस आवर का समय है, और लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर बसेस जा रही हैं, जो कैब्स हैं वो जा रही हैं, यानी कि लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से कई बार जो है एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्सप्रेसवे वगैरह की बात करेंगे, वहां पर हमने देखा है कि जब जीरो विजिबिलिटी होती है तो किस तरीके से एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ लगातार लोग कुछ समय से प्रदूषण की मार। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे अपडेट।